एक ऐसा लड़का जिसके पास बॉलीवुड में कोई बड़ा फिल्म परिवार नहीं था, जिसने फिल्मों में कदम रखा और अपनी पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड जीत लिया। लेकिन इसके बाद भी वो तुरंत सुपरस्टार नहीं बना। फिर कुछ साल के बाद एक फिल्म आई और अचानक पूरा देश एक ही नाम बोलने लगा, मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन सवाल यह है, आखिर मिथुन को स्टार बनाया किसने? उनकी एक्टिंग ने, उनकी डांसिंग ने, या फिर एक ऐसे फिल्म मेकर ने जिसने मिथुन के अंदर वो चीज़ देख ली थी जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे? आज की इसी कहानी को समझते हैं। शुरुआत ही इतनी बड़ी थी। मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में मुर्गिया से फिल्म में शुरुआत की। फिल्म के निर्देशक थे मृणाल सेन। मिथुन ने इसमें घिनुआ नाम का आदिवासी युवक का किरदार निभाया और सबसे हैरान करने वाली बात, अपनी पहली फिल्म के लिए मिथुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिल गया। सोचिए, आज किसी नए अभिनेता की पहली फिल्म हो और सीधे नेशनल अवार्ड मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद मिथुन की मुश्किल खत्म नहीं हुई, क्योंकि अवार्ड मिलना अलग बात थी और स्टार बनना अलग बात। अवार्ड था लेकिन रास्ता आसान नहीं था। मिथुन ने खुद ही अपनी शुरुआती दिनों के संघर्ष के बारे में बताया है। मुंबई में शुरुआत के समय उनके पास कोई बड़ा फिल्म सहारा नहीं था। उनकी कहानी में संघर्ष इतना था कि समय उन्हें अपने करियर को लेकर काफी निराशा भी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे कॉमर्शियल फिल्मों में मौके मिलने लगे। सुरक्षा और तराना जैसी फिल्मों से उनकी पहचान बढ़ने लगी। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, वो फिल्म जो मिथुन को सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि स्टार बना दे। और फिर आया साल 1982, वो फिल्म जिसने सब बदल दिया। फिल्म थी डिस्को डांसर और इसके निर्देशक थे बब्बर सुभाष। यही से मिथुन की जिंदगी और करियर दोनों में बड़ा बदलाव आया। फिल्म में मिथुन ने जिम्मी का किरदार निभाया और उनके डांस ने दर्शकों को ऐसा आकर्षित किया कि मिथुन की पहचान ही बदल गई। उनका डांस, उनका लुक, उनका अंदाज, सब कुछ अलग था। डिस्को डांसर भारत में बड़ी सफलता बनी और मिथुन की लोकप्रियता देश से बाहर भी पहुंची। मुर्गिया ने उन्हें अभिनेता के रूप में पहचान दी थी, लेकिन डिस्को डांसर ने उन्हें मास स्टार बना दिया। लेकिन असली कहानी यहाँ है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ डिस्को डांसर की वजह से मिथुन स्टार बन गए? नहीं, क्योंकि उस समय सिर्फ एक फिल्म चल जाने से लंबा स्टारडम नहीं बनता। मिथुन ने लगातार काम किया, एक्शन किया, रोमांस किया, डांस किया, ड्रामा किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों में भी काम किया। उनकी यही इमेज आम दर्शकों से सीधा जुड़ती है। सरकारी नेशनल फिल्म अवार्ड के दस्तावेज में भी उनके लंबे करियर और अलग अलग तरह के किरदारों का जिक्र मिलता है। यानी मिथुन की सफलता का राज सिर्फ एक फिल्म नहीं था, उनकी लगातार मेहनत और अलग अलग तरह के किरदार थे। क्या बब्बर सुभाष का सबसे बड़ा हाथ था? अब वापस आते हैं हमारे सवाल पर, मिथुन को स्टार बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? अगर बात मिथुन के सुपरस्टार बनने वाले टर्निंग पॉइंट की करें तो बब्बर सुभाष का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि डिस्को डांसर ने मिथुन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी डांसिंग पर्सनैलिटी भी सामने आई। और खुद मिथुन ने बताया कि डिस्को डांसर के गानों के लिए उन्हें बहुत मेहनत की थी। वो डांस स्टेप की रिहर्सल करते थे और निर्देशक बब्बर सुभाष को दिखाते थे। यानी पर्दे पर जो आसानी दिखाई देती थी उसके पीछे बहुत मेहनत थी। लेकिन एक और चीज भी थी, मिथुन की सबसे बड़ी ताकत शायद यही थी कि उन्होंने खुद को सिर्फ एक तरह के अभिनेता तक सीमित नहीं किया। एक तरफ डिस्को डांसर जैसी कमर्शियल पहचान, तो दूसरी तरफ गंभीर और अलग तरह की फिल्में। बाद में उन्होंने तहादेर कथा और स्वामी विवेकानंदा जैसी फिल्मों में भी दमदार अभिनय किया और नेशनल अवार्ड जीते। यानी जिस अभिनेता को लोग डिस्को डांसर के लिए जानते थे, वही अभिनेता सीरियस सिनेमा में भी अपनी पहचान बना रहा था। यही वर्सेटैलिटी की उन्हीं बाकी सितारों से अलग बनाती है। तो आखिर जवाब क्या है? तो अगर सवाल हो मिथुन चक्रवर्ती को स्टार किसने बनाया, तो इसका जवाब किसी नाम में देना सही नहीं होगा। मृणाल सेन ने उन्हें पहली फिल्म में पहचान दी। बब्बर सुभाष और डिस्को डांसर ने उनकी मास पॉपुलैरिटी को बहुत बड़ा पुश दिया। और उसके बाद मिथुन की अपनी मेहनत, डांस, स्क्रीन प्रेजेंस और लगातार काम ने उन्हें स्टारडम को लंबे समय तक बनाए रखा। शायद इसीलिए मिथुन की कहानी इतनी खास है। उन्होंने पहले नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर बनकर पहचान बनाई, फिर मास सुपरस्टार बने और आज भी उनकी जर्नी बॉलीवुड की सबसे अलग जर्नी में गिनी जाती है। लेकिन अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से मिथुन को असली स्टार बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? मृणाल सेन, बब्बर सुभाष या खुद मिथुन की मेहनत? कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं ऐसी दामदार कहानी और वीडियो के साथ।